रजामंदी अगले चैप्टर का टाइटल। श्रुति वीर को उसके बाद कई कॉल करती है पर हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इधर रात के वक्त राजीव, रोहित और बाकी सबका कॉन्फ्रेंस कॉल आता है और सभी काफी खुश होकर पहले तो श्रुति को बधाई देते हैं और श्रुति से ढेर सारी बातें करते हैं। रोहित, अरे हमारे जुनाब कहाँ हैं? राजीव, अरे वो तो हमारी होने वाली भाभी को पता होगा ना। श्रुति, पहले तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। राजीव, श्रुति ठीक है, और दूसरी बात मेरी खुद बात नहीं हुई अब तक। रोहित, हाँ मैं श्रुति के साथ अग्री करता हूँ, भाभी को कोई भाभी नहीं बोलेगा, ठीक है? राजीव, हाँ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना भाभी? श्रुति, दोनों से बात करना ही बेकार है। सही कहता है वीर, दोनों गधे हो। रोहित, हाँ भाई अब तो उनकी ही बातें होंगी जिनका महफिल में कोई पता ही नहीं। राजीव, हाँ रोहित अब हम पराये हो गए ना। श्रुति, हाँ वेरी फनी, पर हंसी नहीं आई। रोहित, वैसे श्रुति वाकई बहुत खुश है हम सब, और दोनों हमेशा खुश रहे ना। और एक बात यार, वीर को संभाल ले अब। राजीव, हाँ श्रुति सही कह रहा है ये। श्रुति, हाँ ये ज्यादा जरूरी है। फिर कुछ देर बाद सभी फोन काट देते हैं और श्रुति फिर एक बार वीर को फोन करती है पर उसका फोन ऑफ जाता है। इसी बीच सुरभि आती है। सुरभि, दी आपके साथ सो जाऊं? श्रुति बस अपनी बाहें फैला लेती है और सुरभि आकर उसके गले लग जाती है। सुरभि, सच दी बहुत खुश हूं, सच आप दोनों की जोड़ी ना वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। श्रुति, कितना मक्खन लगाएगी? हाँ। सुरभि, दी आप भी ना। श्रुति, चल ठीक है मान ली तेरी बात। दोनों फिर लेट जाते हैं। सुरभि, दी हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? श्रुति, पगली कैसे बात करती है, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, तू तो मेरी जिगर का टुकड़ा है रे। और उसके माथे पर किस कर लेती है। दोनों कुछ देर फिर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह श्रुति उठकर सबसे पहले वीर को फोन करती है पर एक बार फिर उसका फोन ऑफ जाता है। ऑफिस जाने से पहले वो कई बार वीर को फोन करती है पर उसका फोन नहीं लगता। फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं वीर ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है और बस ड्रिंक करने लगता है। वो दिन में एक बार बस फोन करके साक्षी सबसे बात करता है और फोन ऑफ करके नशे में डूब जाता है। पूरे दिन कई बार श्रुति वीर को फोन करती है पर हर बार उसका फोन ऑफ ही आता। वो परेशान हो जाती है और गुस्से में, श्रुति कहाँ बिजी हो वीर, एक बार बात तो कर लो। और फिर काम में लग जाती है और शाम में वीर से मिलने जाने का सोचती है। शाम को वो ऑफिस से फ्री होकर वीर के घर जाती है और डोरबेल बजाती है। वीर, अभी कौन हो सकता है, कहीं श्रुति तो नहीं? और फटाफट वहां से वीड और हैश साइड में छुपा देता है और जाकर गेट खोलता है। श्रुति आकर उसके गले लगती है। श्रुति, कहाँ थे कल से आप, क्या अचानक? श्रुति, क्या कर रहे थे आप, जॉइंट पी रहे थे फिर से? वीर, नहीं वो सिगरेट की स्मेल है। श्रुति वीर को साइड करती है और फिर वहां ढूंढने पर उसे वीर और हैश दोनों मिल जाते हैं। श्रुति, वीर ये क्या है? वीर, वो सॉरी यार काम की टेंशन में, पर पक्का आप नहीं होगा। श्रुति कुछ नहीं बोलती, बस अपना बैग उठाती है और बाहर जाने लगती है। वीर उसके सामने आ जाता है। वीर, सॉरी यार श्रुति, प्रॉमिस अब नहीं करूंगा। श्रुति, फिर आपकी लाइफ है, कीजिए आपकी जो मर्जी। और कह रहे हो काम की वजह से? वीर, इतना तो हम भी जानते हैं, अगर आप जबरदस्ती या सिर्फ मुझ पर रहम खाकर ये शादी कर रहे हैं ना तो प्लीज भगवान के लिए मना कर दीजिए। वीर, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। और उसे घर के अंदर वापस ले लेता है। वो सारा सामान खुद ही फ्लश में डालकर आता है और श्रुति के पैरों के पास जाकर बैठकर, सॉरी श्रुति वो बस ऐसे, पर अब नहीं होगा। और वहीं बैठकर उसकी गोद में सर रख लेता है। श्रुति का भी गुस्सा शांत हो जाता है और बस उसका हाथ पकड़ लेती है। कुछ वक्त तक दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। श्रुति, वीर इधर देखो। वीर अपना सर उठाता है। वीर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कल से आपका फोन ऑफ है और ना ही आपने पूरे दिन बात की हमसे, कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, दोनों मिलकर ठीक कर लेंगे। वीर मुस्कुराकर, नहीं श्रुति कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ होगा तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे ना। श्रुति, वीर पक्का ना कोई दिक्कत नहीं है? वीर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर श्रुति उसका माथा चूम लेती है। इसी बीच श्रुति का फोन बजता है और वो सुरभि से कहती है कि वो कुछ ही देर में आ रही है। वीर, चलिए। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और वीर श्रुति को घर के पास ड्रॉप करता है और घर पहुंचकर वो साक्षी और रोहित से कुछ देर बात करता है। रात के वक्त वो श्रुति से कुछ देर बातें करता है और फिर नींद की वजह से जल्दी ही सो जाता है। अगली सुबह वीर के गांव में सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और साक्षी और राम दोनों पटना के लिए निकल पड़ते हैं और फिर वहां से दिल्ली। इधर वीर सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करता है और इसी में दोपहर हो जाती है। फिर वो नहा धोकर थोड़ी देर सो जाता है और निकल पड़ता है चाचू और साक्षी को एयरपोर्ट से पिक करने। वीर दोनों को लेकर शाम के वक्त घर पहुंचता है।
घर पहुंचकर साक्षी और राम फ्रेश होने चले जाते हैं और वीर सबके लिए खाना बनाने लगता है। कुछ ही देर में साक्षी उसकी मदद के लिए आ जाती है। वीर, तू जा आराम से बैठ, मैं बना रहा हूं खाना। साक्षी, अरे कोई बात नहीं भाई, मैं कौन सा थक गई हूं अभी। वीर, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो ना तुझे आने में। साक्षी, बिल्कुल नहीं भैया, रास्ते का पता ही नहीं चला। आखिरकार अपने प्यारे भैया का रिश्ता लेकर जाएंगे तो थकान कहां से होगी। वीर, घर पर सब ठीक है, बड़े पापा और बड़ी माँ और हमारी प्यारी चाची। साक्षी, सब एकदम बढ़िया। दोनों ऐसे ही बातों में लगे होते हैं और खाना बनाते हैं। फिर सभी डिनर करते हैं और बैठकर बातों में लग जाते हैं। इसी बीच श्रुति का फोन आता है जिसे वीर काट देता है और जब दोबारा फोन आता है तो साक्षी वीर से फोन ले लेती है। साक्षी, क्या भाभी कुछ देर भैया को हमसे बात करने दो ना। श्रुति, हाँ दादी अम्मा ठीक है, मैं बस पूछ रही थी कब आए आप लोग और खाना पीना हो गया। साक्षी, काफी देर हो गए हमें आए हुए और खाना भी हो गया, कैसे हैं आप। श्रुति, ठीक हूँ, तू बताने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। साक्षी, अरे बिल्कुल नहीं, आप बताइए हमारी खातिरदारी की तैयारी हो गई। श्रुति, बिल्कुल, तू आ तो सही, तेरी तो ज्यादा अच्छे से खातिरदारी होगी, आखिर हमारी छोटी ननद और बेस्ट फ्रेंड जो है। साक्षी, बिल्कुल बिल्कुल, आ रहे हैं हम, कब से इस पल का इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता। श्रुति, तो तू अभी आ जाना। साक्षी, अरे जब हम आएंगे तो आपके दूल्हे राजा को लेकर आएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए भाभी जी। श्रुति, अब ना तू मस्का लगा रही है, चल तू बैठ आराम से बातें कर, फ्री होकर कॉल करना। साक्षी, ठीक है, और फोन काट देती है। साक्षी, भाई आइसक्रीम खाने चले। वीर, चल। तीनों फिर आइसक्रीम लेते हैं और आइसक्रीम लेकर टहलते हुए घर की तरफ आने लगते हैं। साक्षी, ये ठंडी ठंडी हवा और ये आइसक्रीम गजब कॉम्बो है ना चाचू। राम, मेरी गुड़िया जरा जल्दी चल, कहीं सर्दी न लग जाए तुझे, ये वीर पूरा घर सर पर उठा लेगा। साक्षी, अरे चाचू कुछ नहीं होगा मुझे। राम, हाँ मेरी दादी, तू चल जल्दी से घर बस। सभी फिर से आते हैं और राम सोने चले जाते हैं। साक्षी, आओ भैया बैठो, बड़े दिन हो गए ना आपसे बात नहीं हुई, और सबसे ज्यादा हमने आपकी चंपी मिस की है। वीर भी उसके पैरों के पास बैठ जाता है। साक्षी, भैया आप खुश हो ना। वीर, बहुत खुश हूं मेरी गुड़िया, बहुत ज्यादा। साक्षी, एक बात और पूछूं। वीर, तुझे कुछ पूछने के लिए परमिशन की कब से जरूरत पड़ गई। साक्षी, नहीं बस वो ऐसे ही। वीर, बोल क्या बात है। साक्षी, आप बदलोगे तो नहीं ना। वीर, पागल है क्या, हमेशा तेरा दोस्त बनकर रहूंगा, कभी मत सोचना ऐसा, ठीक है। साक्षी, हाँ भैया, और श्रुति को हमेशा खुश रखना, बहुत प्यार करती है वो आपसे, बड़ी प्यारी है। वीर, हाँ ये तो है। साक्षी, पता है आपको भैया, जब आप नाराज थे ना तो वो हर दिन हमसे ढेरों सारी बातें करती थी और हमेशा कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ वही थी जो हमेशा बस ये कहती थी कि बहुत प्यार करते हो आप हमसे, बस थोड़े नाराज हो। सच में बहुत अच्छी है वो। वीर, सब पता है मुझे। साक्षी, और जब पिछली बार आए थे ना राजीव और रोहित भैया की शादी में, बड़ा ख्याल रखा था उसने, बिल्कुल आप जैसी है वो, जितने प्यारे आप हो ना उतनी प्यारी वो भी है, मतलब एकदम परफेक्ट मैच है आप दोनों का।